नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। राजधानी रांची में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभाओं को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर या बुंडू से निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। शांतिपूर्ण तरीके से धरना और विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। हालांकि इस अधिकार का इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था, जन सुरक्षा, यातायात और अन्य नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू कानूनों और सक्षम प्राधिकार से वैध निर्देश के तहत किया जाना आवश्यक है। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, तो फिर अब एक बार फिर प्रशासन को ये सूचना जारी करने की अलग से जरूरत क्यों पड़ी? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रकाश सिंह जी हैं, जेएमएम की ओर से पक्ष रखने के लिए धीरज दुबे जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रकाश जी, आपसे बात कर लेते हैं कि पहले से ही इस तरह के प्रावधान हैं और सभी धरना प्रदर्शन को लेकर जिस तरह के आयोजन होते हैं, कोई भी बिना अनुमति के शायद ही इस तरह से धरना प्रदर्शन में शामिल होता है। फिर प्रशासन की ओर से अलग से ये सूचना जारी करने को किस तरह से देखा जाए? देखिए, इस राज्य में जो भी सरकार चल रही है वो अपना जनता का विश्वास खो चुकी है और छात्र आंदोलन जिस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये झारखंड में पहली बार हो रही है कि आम छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। सारी की सारी नौकरियां बेच दी जा रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। बलात्कार उतने ही गति से बढ़ा हुआ है। लूट, छिनतई, माने कोयलों का लूट, बालू का लूट, हर तरफ अव्यवस्था व्याप्त हो चुकी है। सरकार के प्रति जनाक्रोश है। तो ये देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है जो तुगलकी फरमान है। आप देखेंगे कि जब जब पूरे भारत में कोई छात्र आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन भी हुआ था, तो उस समय भी परमिशन लेने की मैंने अनुमति लेकर लोग आंदोलन नहीं करते थे। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी कोई आंदोलन करता है तो पहले से एक व्यवस्थित सूचना होती है, लोग परमिशन भी लेते हैं। लेकिन छात्र आंदोलन, आम जनता का जो आंदोलन है, जो जनाक्रोश है, जो स्वयं उपजता है, उसके लिए कभी इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया था। यह सरकार, यह शासन व्यवस्था जनता के महत्वाकांक्षाओं पर बिल्कुल नहीं उतर पा रही है। यह फेल हो चुकी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को एक डर सता रहा है कि ये आंदोलन का जो रूपरेखा है, ये आंदोलन जो है कहीं हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंच जाए। चलिए ठीक है, हम फिर आते हैं आपके पास। प्रकाश जी, जरा धीरज जी से भी समझ लेते हैं कि जिस तरह से विपक्ष एक बार फिर से पहले से जो प्रावधान है उसे फिर से सूचना के तौर पर प्रसारित करने को सरकार का डर बता रही है, उसे क्या कहेंगे धीरज जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जंतर मंतर पर जो हो रहा है या बिहार में जो हो रहा है वो सब नहीं दिखेगा। झारखंड में क्या हो रहा है, प्रशासन क्या निर्णय ले रही है, ये जरूर इनको समझ में आता है। ये प्रशासनिक दृष्टिकोण है कि अभी तो झारखंड शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अभी तो झारखंड के मुद्दों पर हम लोग बात करने बैठे हैं। ये कैसे समझ रहे हैं कि बिहार की चिंता और देश की चिंता हमें नहीं है? अच्छा, है चिंता। आप झारखंड के मुद्दों पर अपनी बात रखिए। ठीक है धीरज जी। नहीं, मैंने बिहार और नहीं, देश उस परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेंगे धीरज जी। दोनों मुद्दा पे हमको नहीं बोलना है। नहीं, उस परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेंगे। सब मिला जुला कर जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहा है सब है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से सिर्फ राजधानी रांची के लिए ये सूचना जारी की है जो पहले से है, कोई नई सूचना नहीं जारी की गई है। तो फिर ये धीरज जी, प्रकाश जी कह रहे हैं कि सरकार में डर है और वो इस तरह की बातों से पता चलता है। दीपक जी, वर्तमान परिस्थिति में विधि व्यवस्था को देखते हुए
और सब चीज सुचारू रूप से चालू हो, किसी तरह का अशांति ना हो, शांति भंग होने की सब संभावना हो, तो हर एक चीज में अब प्रशासन अपना रूट तय करती है। प्रशासन कानूनों का सहारा लेती है। आप दुर्गा पूजा उठा लीजिए या रामनवमी का जुलूस ले लीजिए या किसी तरह का और अन्य पर्वों पर जो जुलूस निकाला जाता है, चाहे वो कर्मा हो, सरहुल हो, ये सारे जुलूसों में एक रूट मैप तय होता है, एक नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि आम लोगों को कोई असुविधा ना हो। जो भी बड़े जुलूस में, अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है कि इतना लंबा से ज्यादा आप झंडा नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजली का तार टच करने की संभावना है, किसी की जान जा सकती है। तो ये प्रशासन दृष्टिकोण से बोलता है कि झंडा को इतना बड़ा से न किया जाए ताकि बिजली हम लोगों को ना काटना पड़े, रांची वासियों को या अन्य किसी भी शहर वासियों को परेशानी ना झेलना पड़े। ये नियम कानून प्रशासन और कोर्ट के आदेश और जो नियम पहले से बने हुए हैं बीएनएस में, बीएनएसएस में, उसके तहत प्रशासन निर्णय लेती है। तो ये रांची प्रशासन भी इसी के अनुरूप निर्णय ले होगी। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्रशासन के किसी पदाधिकारी से या पुलिस के किसी पदाधिकारी से इस पर बयान लिया जाता है, क्यों लगाई है। सरकार के प्रवक्ता इस पर क्या बोलेंगे? हम तो पार्टी प्रवक्ता हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण पर हम क्या बयानबाजी करेंगे? जो उचित लगा रांची प्रशासन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो निर्णय ले रही है। नहीं, कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है, ये सब पहले से होता है। आपने भी धीरज जी उल्लेख किया है कि चाहे रामनवमी का जुलूस निकलता हो या फिर और भी दुर्गा पूजा पंडालों को लगाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये पहले से जो व्यवस्था है उसे फिर से सूचित किया जा रहा है। लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं वो अमूमन इन चीज़ों से अवगत होते हैं। तो यही प्रकाश जी कह रहे हैं ना कि सरकार के खिलाफ अब हर तरफ आक्रोश है और सब सड़क पर उतर रहे हैं, इसलिए सरकार इस तरह की व्यवस्था को और सख्ती से लागू कर रही है। संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना। देखना जरूरी है। कुछ पार्टिकुलर जगहों पे प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसको धरना प्रदर्शन करना होगा वो कहीं पे भी अनुमति लेके कर सकता है। जी। अनुमति देने से प्रशासन कहाँ मना कर रही है? प्रकाश जी, आप धुरवा में कीजिए, आप मोराबादी में कीजिए, अन्य जगहों पर कीजिए, वहां तो प्रशासन नहीं। बिल्कुल, सीएम आवास के बाहर ही क्यों करना है? एरिया में जी मना किया गया। बिल्कुल। प्रकाश जी, दीपक जी, कोई रोक टोक तो है नहीं, संवैधानिक अधिकारों का पालन करे। दीपक जी, हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह सरकार जो है ये बंगाल के तर्ज पर चल रही है। यहाँ बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे भाई साहब ने ठीक कहा है कि हिंदू के जितने भी पर्व हैं उसमें सारी पाबंदियां कानूनन अड़चने आ जाती है। अरे उससे ज्यादा जानकारी लेकिन वही किसी खास वर्ग का जब ये रहता है की सुविधा को देखते हुए ये जब कोई खास वर्ग का होता है तो स्पीकर बंद नहीं होगा, उस समय का निदान नहीं होगा। ये केवल हिंदुओं पर लागू है। ये हिंदुओं पर, और ये बंगाल बनाना चाह रहे हैं झारखंड 2014 से भारतीय जनता पार्टी झारखंड को बंगाल नहीं बनने देगी। प्रकाश जी, फिर आपको तो खुश होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस राज्य को बंगाल नहीं बनने देंगे। प्रकाश जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि सरकार कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रही है। 10,000 से ऊपर बलात्कार आपके यहाँ होता है। 10,000 से ऊपर बलात्कार होता है। ये पता है कि चेन छिनतई रांची में कितना हो रहा है? ये पता है? बताइए ना। कितना अवैध कोयला निकल रहा है, कितना निकलता है मालूम है आपको? कितना प्रकाश जी, लो अरे आंकड़ा कहाँ से निकलता है? प्रशासन उस पर गंभीर नहीं है। प्रशासन उस पर गंभीर नहीं है। आंकड़ा निकलता है इसको? छात्रों के मुद्दे पर बहुत गंभीरता दिखा रही है। नहीं, सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन की बात नहीं है प्रकाश जी। सरकार समझती है कि झारखंड का एक व्यक्ति जग चुका है और अब वो समय दूर नहीं है। अगर इसी प्रकार से ये सरकार चलाते रहेंगे तो जबरन, आप जान लीजिए, तो जबरन। नहीं, प्रकाश जी, एक बात और है ना प्रकाश जी, सरकार की ओर से संवैधानिक अधिकार का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसके लिए धरना स्थल पहले से निर्धारित है कि आप ठीक है, आपको अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन करना है तो आप इस जगह पर जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि आपको डीएम कार्यालय के बाहर ही बैठना है, सीएम आवास के बाहर ही बैठना है, मंत्रियों के घर के बाहर ही घेरना है। तो ये तो अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली बात हुई ना।
नहीं, जब छात्र आंदोलन जब भी हुआ है तो छात्रों को कोई वो राजनीतिक पार्टी थोड़े है, ये मूल छात्र हैं, ये झारखंड के बेटे हैं, झारखंड के कल हैं, झारखंड के भविष्य हैं, उन्हें वो मरमाहत हैं। आप सारे नौकरियों को बेच दे रहे हैं, वो कहां जाएंगे? नहीं तो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए हो चुके तो हैं। टेंट तिरपाल लगाया गया, लेकिन आप कहीं भी घेरा डाल के नहीं बैठ सकते ना। वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जाके बैठ गए नरेंद्र मोदी जी के यहाँ, वो गलत था। छात्रों का बैठना गलत नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। आप क्या तो मैंने उनको करके यहाँ के प्रशासन क्या करना चाह रही है? मार देना चाह रही है। चलिए धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, धीरज जी बताइए। एक तो बेचारा घर से पैसा मंगाकर किसी तरह वो पढ़ लिख नहीं नहीं, आपकी बात वो सुन सकते हैं, आप जो सवाल रखेंगे वो सीधे सुनकर उसका जवाब देंगे। ठीक है प्रकाश जी, चुप रहेंगे तब तो सुनेंगे ना। बिल्कुल, बोलने की बिल्कुल। आदत है ना, नॉन स्टॉप। ठीक है। स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। आ गई आपकी पाठशाला बात, में पढ़ाया जाता है, प्रकाश वही जी आके आपकी यहाँ बात आ बैठने गई। लगते हैं। चलिए धीरज जी अब आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि जिन अपराधों का ये जिक्र कर रहे थे वो कौन सी एजेंसियां उसको संकलन करती है, और अगर संकलन करती है तो उसका नाम बता दें। ऑन एयर पूछ रहे हैं। दूसरा इनसे पूछ रहे हैं कि जितने भी अगल बगल में भाजपा शासित राज्य हैं, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों के मुकाबले झारखंड में आपराधिक घटनाएं कम है, इसका हम दावा कर रहे हैं। ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में है, लेकिन दीपक जी धीरज जी को बहुत जानकारी है पूरे देश की। हम झारखंड में रहते हैं और झारखंड की बातों को जानते हैं, और यहाँ झारखंड ठीक है, एक बार सुन तो लेते हैं ना। हम सुधार झारखंड में चाहते हैं। अरे सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सुधार के लिए ही काम कर रहा है। वो झारखंड कैसे सुधरेगा? प्रकाश जी वो भी सुधार के लिए ही काम करने का दावा करते हैं। एक बार उनकी बात तो सुन लेते हैं। हम लोग ठीक है धीरज जी बोलिए। ये झारखंड से क्यों भागते हैं? तो चुप ही नहीं रह रहे हैं जी, बोलिए। कानून आज झारखंड में बना है, इसका विरोध हो रहा है। ये रांची के लिए बस ये है, इसका विरोध हो रहा है। कहाँ बात करते रहते हैं। नहीं ठीक है, वो भी देख रहे हैं कहाँ विरोध हो रहा है, उनकी बात तो सुन लेते हैं। कहाँ आप छात्र को भेजिएगा? आप अगर भ्रष्टाचार परीक्षा में नहीं फैलाते तो छात्र कहीं जाते ही नहीं, कोई आंदोलन ही नहीं होता। आप उस भ्रष्टाचार आंदोलन तो बिहार में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है ना प्रकाश जी, पहले ही नहीं पहले ही जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर हंगामा खड़ा रहा है। नहीं, पहली ही झारखंड गठन के बाद पहली ही परीक्षा को लेकर विवाद रहा है, तो उसके लिए आप जेएमएम को दोषी ठहराएं, मौजूदा सरकार को दोषी ठहराएं, फिर तो कहें कि बीजेपी ने प्रथा शुरू कर दी गड़बड़ियों की, तो बीजेपी दोषी है हर परीक्षा के लिए। ये मैं कह रहा हूं। नहीं तो मैं भी वही कह रहा हूं। धीरज जी की बात सुन लेते हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आप कुछ भी ठीक आईना है दिखाइएगा। प्रकाश जी एक सेकंड रुकिएगा। धीरज जी आप बात ये रखिए। शीशा साफ करेंगे, ये अपना चेहरा नहीं साफ करना जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम इनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन बीच में टपक गए। इनको जवाब देने का क्षमता ही नहीं है। सवाल ये तो स्क्रिप्ट पढ़ना जानते हैं। हम सवाल कर रहे थे कि ये जो डेटा दे रहे हैं अपराध का, अभी देखा देश ने कि एक पैलेट गन के पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस दौड़ाते रही। तो भाजपा शासित राज्यों में तो अपराध दर्ज ही नहीं होते हैं। तो जो इनको बोले कि कौन सी एजेंसी अपराधों का संकलन करती है, बता नहीं पाए। ऑन स्क्रीन स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। ये जो एनसीआरबी आंकड़ों का डेटा देती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, सुधारने के लिए यहाँ राजनीति कर रहे हैं। इसके बारे में आप बात करें ना। अगर एनसीआरबी में क्या करेंगे? मध्य प्रदेश, झारखंड में तो काम कर सकते हैं, यूपी और उड़ीसा, इसके मुकाबले झारखंड की मध्य प्रदेश बहुत चले बेहतर गए। है। धीरज जी धीरज जी एक चीज आ रहा है। नहीं प्रकाश जी मैं हूं उनसे सवाल करने के लिए। धीरज जी ये कम से कम स्पष्ट करे सरकार ना कि उनके धरना प्रदर्शन करने वाले या फिर जो भी किसी विषय को लेकर असंतुष्ट हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और उनके लिए एक ही जरिया बचता है धरना प्रदर्शन का, तो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होगा झारखंड में? कहां हो रहा है? इतना बड़ा लंबा मार्च हुआ। इस नोटिस को लेकर थोड़ा माहौल गड़बड़ाया हुआ है ना, प्रशासन के इस नोटिस को लेकर थोड़ा माहौल खराब हो गया है। नहीं
पार्टी राहुल सरकार गांधी ने तो संविधान दिया की कॉपी ईमेल आईडी लेके अपने घूमते सुझाव हैं, देने के लिए, लेकिन आज जब सरकार तक बात संविधान पहुंचाने के लिए ध्वस्त हो रहा है लेकिन झारखंड अगर में, किसी तो को कहाँ है राहुल बाबा? राजनीति करना कहाँ है वो किसी को संविधान की विधायक कॉपी? सांसद बनना ये है, राज्य की जनता किसी को जानना आंदोलन चाहती है। करना है, किसी पार्टी को युवाओं के कंधे पर रख के बंदूक चलाना है, तो उसके लिए तो स्कोप खुला है। हम किसी युवा को विधायक सांसद बनने से, राजनीति करने से नहीं रोक सकते हैं, ना ही हम चलिए, किसी पार्टी को आप ही का युवाओं मान के लीजिए, कंधे पर रखकर झारखंड बंदूक में कोई चलाने से रोक सकते भ्रष्टाचार हैं। नहीं है, युवाओं के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अरे युवा भ्रष्टाचार तो आपका वो ये- पार्टी का पहला वो ये वर्ड है, कह ही नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार। क्या आप कह रहे हैं कि झारखंड अजीत में से प्रकाश जी, युवा कुछ नहीं हुआ? प्रकाश जी, वो बेवजह रोड पर प्रकाश उतरे जी, हुए हैं, यही नहीं कहना नहीं, चाह रहे एक हैं सेकंड, ना? एक सेकंड धीरज जी, एक फुलफ्रॉम नहीं है, सेकंड। प्रकाश जी, भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा कोई जनता सिर्फ पार्टी। छात्रों की बात नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि छात्र नियम कानून के तहत लोगों को परेशानी ना हो ये सुनिश्चित करते हुए प्रशासन के गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रदर्शन करे। अब बाबूलाल मरांडी को प्रदर्शन करना है, उन्होंने चेतावनी दी है, तो उन्हें भी प्रदर्शन करने के लिए अनुमति देगी। ये कह रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाएं, आप निर्धारित क्षेत्र में प्रदर्शन करें, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन के नोटिस को सिर्फ राजनीति का जरिया बनाने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जी, सीधी बात करें ना कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव ना करें, छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर ना जाए, ये सीधी बात बोल दे। एक ही बात तो बनता है, बात बाकी इनको कहाँ प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री आवास घेरा होने लगता है तो आप लोग रोना धोना शुरू लोग कर छात्र देते हैं। कहाँ जाएंगे? उसको सिक्योरिटी का मसला बता देते झारखंड का हैं। अभिभावक कौन है? यहाँ पे आपको बड़ा मुख्यमंत्री आनंद आ रहा है हेमंत कि मुख्यमंत्री लोग- आवास का घेरा होना चाहिए। अरे हम लोग उनके बाल बच्चे हैं, छात्र उनके बाल बच्चे हैं, वो इस राज्य के पिता हैं। तो संभाल सुरक्षित लेके कहाँ और जाएंगे? संवेदनशील घोषित क्षेत्र में जैसे नहीं ही जाएंगे होता ना, है, कहाँ जाएंगे? सुरक्षा को लेकर चुनौती खड़ी हो जाएगी, तो फिर दिक्कत है। ना बनावे। और कहाँ कौन संवेदनशील, कहाँ लोग क्या कर दिए हैं, कहाँ असंवेदनशील क्षेत्र बना दिए हैं, क्या अपराध छात्र कर दिए हैं, क्या आप छात्रों से चाहते हैं? नहीं तो कहाँ अपराधी की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, उनसे बातचीत तो हो रही है ना। नहीं समझ पा रहे हैं, आप भाजपा अंग्रेजी आपकी बातों को दीपक जी हुकूमत समझ की ही नहीं तरफ पा रहे। फांसी दे दिए छात्रों को। नहीं, देखिए क्या प्रकाश जी, दिक्कत है? दे दीजिए प्रकाश जी फांसी। मुख्यमंत्री तक उनसे पहले संवाद भी के तो लिए भगत उपलब्ध सिंह हैं। शहीद हुए, चंद्रशेखर शहीद हुए, झारखंड का नौजवान भी भगत सिंह कहलाएगा, चंद्रशेखर कहलाएगा। दिशु गुरु भी आंदोलन करते थे, उस समय तो कोई नहीं रोकता था। मैंने यहाँ आंदोलन बिल्कुल, हमारे झारखंड के बिरसा मुंडा बच्चे जी आंदोलन करते हैं, उनके अंदर देश हित की भावना है। वो आजादी की लड़ाई में माफीनामा नहीं मांगते थे, वो माफीनामा वाले पार्टी से नहीं आते हैं। धीरज जी, आप उकसाने वाली बात मत कीजिए, आप फिर कहेंगे कि वो आप शोर क्यों मचा रहे हैं। धीरज जी, हम चाहते हैं कि सत्ताधारी संगठन के तौर पर ये सुनिश्चित, नाम से आप भी जोड़ लिए क्या? आपको भी मालूम है क्या कि धीरज जी, सत्ताधारी दल के तौर पर ये आश्वस्त कराएं कि जायज तरीके से मांग रखने पर कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। धीरज जी, सत्ताधारी दल के सदस्य के तौर पर आश्वस्त कराइए। है तो आए दिन आप रोज जो हत्या बलात्कार सुनते हैं, तो इसमें प्रशासन और सख्ती क्यों नहीं करते? अब नहीं, उधर भी सख्ती होगी, उधर भी सख्ती होगी, यहाँ रोक टोक नहीं होगी। हम ये सिर्फ समझना चाह रहे हैं। धीरज जी, आश्वस्त कराइए। दूसरे में चूना। देहात में एक सबसे बड़ी बात है दीपक जी की एक स्वस्थ वार्ता का जो परंपरा है वो है कि बारी बारी से सब लोग अपनी बातों को रखें। जी प्रकाश जी चुप ही नहीं होंगे तो हम प्रकाश जी अब सुन लीजिए ना, प्रकाश जी थोड़ा सा सुन लीजिए। लाद दीजिए। नहीं सुन लीजिए, नहीं उन्होंने आपकी बात सुनी, आप जवाब तो देने का मौका दीजिए। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब तो सुन लीजिए कम से कम। जी धीरज जी, हाँ जवाब दीजिए। हम सवाल ही नहीं सुन पाइए, आप लोग दोनों की बात में एक हाथ में काजल और एक हाथ में चूना लेकर बैठे हैं, दोनों लगाने के लिए। सिर्फ दिखावा है कि सरकार जनहितकारी सरकार है और आंदोलन प्रदर्शन के लिए, संवाद के लिए उपस्थित सरकार है, यह आरोप है उनका। बताइए दीपक जी, इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि जो आपने शुरुआत किया कि जब झारखंड बना, झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने, उसी समय से जेपीएससी 1 और 2 पर आरोप लग गए थे। आरोप यह है कि बाबूलाल मरांडी जी की बहू और सुदेश महतो जी का भाई भी इसमें परीक्षा पास किए थे। इसके साथ साथ कई नेता और विधायक लोग का, मंत्री लोग का भी भाई भतीजा पास हुए। अच्छा काम नहीं किए और अर्जुन मुंडा जी अच्छा काम नहीं किए। देखिए बीच में शुरू हो गए, जनता को बीच में। अब तो जवाब सुन नहीं सकते हैं ना।
तो क्या उसी पढ़िए, स्क्रिप्ट पढ़िए, उसी पर वो भाजपा चलेंगे? प्रवक्ता जी स्क्रिप्ट पढ़िए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना, जनता ये जानना चाहती पढ़िए, है। स्क्रिप्ट अब सुन पढ़िए, लीजिए, अच्छे से आप पढ़िए, प्रकाश नाम जी- के बिना आप पाठशाला प्रकाश जी, आप में- सुन तो लीजिए। फलाना का दादा, वो फलाना आपके लिए, मारा। आपके हित में प्रकाश जी रहेगा। सुन तो आप क्या लीजिए। कर रहे हो? नहीं, वो जो कहेंगे और उसकी थोड़ी दीपक जी, भूमिका तो देंगे ही ना। चलिए धीरज जी, ऐसे धीरज जी लोगों के साथ बोलिए। मैं क्या डिबेट करूंगा? धीरज अपना जी, समय बोलिए, की बर्बादी बोलिए। है, आपका ये चैनल बहुत का भी पुरानी समय का बात है, बर्बादी है। धीरज जी बोलिए। नहीं, अगर वो चुप नहीं रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमारी बातें खत्म नहीं हुई, वो अपना स्क्रिप्ट शुरू कर देते हैं। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए। बात पूरा कहाँ करने देते हैं वो? इस तरह से थोड़ी डिबेट होता है। पहली बार बैठा रहे हैं क्या इनको? मेरी तो पहली मुलाकात नहीं है नहीं, इनसे। आप दोनों नियमित रहते हैं, हर विषय चैनल पर पे बात दिखते हैं, कीजिए ना, ऐसा विषय कोई पर नहीं है कि बात कोई कीजिए। पहली बार बैठा है। और आप दोनों भी एक नहीं, तो दूसरे ये से भली तरीका भांति नहीं है रूबरू दीपक हैं, जी। दोनों का अंदाज तरीका भी यही है परिचित कि है इन दोनों आपने का। सवाल ये किया, विषय से विषय मैं पर जवाब बात चलिए, दूंगा। अब प्रकाश मेरे जी, आप सवाल का सुन तो जवाब लीजिए ना। प्रवक्ता भाजपा देंगे, ठीक है। भाजपा के सवालों का जवाब मैं दूंगा। एक जी। साथ सब लोग बोलेंगे, ये तो परंपरा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जी धीरज जी। वही मैं बोल रहा कि अगर सरकार ने साफ नियत से इतनी बड़ी परीक्षाओं को रद्द किया, रिफॉर्म लाने के लिए ईमेल आईडी दिया गया, जी जी। यहां तक कि डेलीगेट बनाकर सरकार और स्टूडेंट डेलीगेट के बीच बातचीत भी हो रही है, सुझाव भी लिए जा रहे हैं। कोई भी सरकार जब बड़ा डील करके इस तरह के रिफॉर्म के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, ये झारखंड में कभी नहीं हुआ है। झारखंड में तो कोर्ट तक मामला जाता है, लेकिन सरकार कभी भी अपने गिरबान में नहीं झांकती है। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इतना तो हिम्मत दिखाया कि अपने गिरबान में झांका कि कहां गड़बड़ियां हैं और उसको एडमिट भी किया। ये करने के लिए कलेजा होना चाहिए। और हम जो रिफॉर्म लाकर देंगे, हम जो माइलस्टोन इस झारखंड के राज्य में स्थापित करने जा रहे हैं, ये उदाहरण बनेगा देश के लिए कि अगर गलतियां हुई हैं तो हम स्वीकार करेंगे, हम जांच करेंगे, हम रद्द भी करेंगे और सुधार हम भी रिफॉर्म भी करेंगे, बिल्कुल। हम न्याय भी देंगे। बिल्कुल। समय अभाव है, नहीं तो कम से कम इतना तो साफ है कि सरकार की मंशा पर प्रशासनिक पत्र के माध्यम से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हम संवाद के लिए हर समय उपलब्ध हैं, सुधार के लिए हम बड़ा दिल रखते हैं और गलतियों को स्वीकार करते हुए सुधार के लिए संकल्पित हैं। बातचीत के लिए हर समय रास्ता, विकल्प सब उपलब्ध है। तो ऐसे में धरना प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक दिशा निर्देशों को सरकार से जोड़ना सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज दी और प्रकाश सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।